जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़े ही कमाल के सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, बार बार ये सेंटेंस पूछे जाते हैं। बड़े जबरदस्त सेंटेंस हैं। देखिए जी, इनसे आज हम ढेर सारी बातें सीखने जा रहे हैं। ये है कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर। जी हाँ, चले जी अपनी बातें स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें 3 या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सी वाले पार्ट में प्रॉब्लम है? ए, बी, सी में, डी में नो एरर है। देखिए जी, अगर आपको थोड़े बहुत पहले से आते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपना आंसर ढूंढ सकते हो। देखिए जी, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर नो एरर। जी देखिए कहाँ प्रॉब्लम है। मैं बार बार बोलता हूँ, सेंटेंस के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। जो वर्डिंग आपको दी हुई है वहीं से आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम है। जी हाँ, तो ए, बी, सी या फिर डी। जी हाँ, आपने सोच लिया है। चलो जी, आंसर मैच कर लेते हैं। आफ्टर नोइंग ट्रूथ तो दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। आपको कोई गलती नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन गलती है तो वो कहाँ गलती है? वो है जी ए पार्ट में प्रॉब्लम है। चलो जी, अब बता दो। ए पार्ट मैंने बता दिया है, अब इसमें बता दो कहाँ गलती है। और भी आसान कर देते हैं। ए में प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है? आफ्टर नोइंग ट्रूथ। हाँ जी, तो यहां बनेगा जो नोइंग द ट्रूथ बनेगा। और वो क्यों बनेगा? क्योंकि जो ट्रूथ है वो डेफिनेट नाउन का काम कर रहा है। डेफिनेट करने के लिए सच, द ट्रूथ वो सच। तो नाउन जो आपका ट्रूथ है वो डेफिनेट हो गया, इसलिए द आएगा जी। सेकंड सेंटेंस आपके सामने। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons neither has any merit या फिर नो एरर। जी, यहां मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। CITY यूनिवर्सिटी, CITY, तो यहाँ गलती हो जाती है CITY की, तो आपने यहाँ S रखना है, SITY। तो आज इससे आप आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा प्रोफेसर, मोस्टली सेंटेंस के ER आता है, लेकिन ध्यान में रखना प्रोफेसर के OR आता है। PROFESSOR, प्रोफेसर। और जब नीदर, इधर आप लिखते हो EITHER, इधर इसके एन लगा देते हो, नीदर बन जाता है। नीदर बोलो या नाइदर बोलो। तो जी अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बात कर लीजिए, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ प्रॉब्लम है। देखिए जी, तो इसके जो प्रॉब्लम में है, आपने भी अपना जो आंसर है वो गेस कर लिया है। तो चलो मुझसे मैच कर दीजिए का क्या आएगा। तो यहाँ बात हो रही है इस 3 sons की। तो 3 sons हैं, वो नीदर अब नहीं आएगा, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम है सी में। नीदर 2 में से कोई नहीं, इधर 2 में से कोई एक। तो यहाँ तो 3 है जी, यहाँ बनेगा आपका नन। नन हैज एनी प्रॉब्लम, किसी को नन हैज एनी मेरिट, किसी की मेरिट नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो। थर्ड सेंटेंस आपके सामने है। स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर करियर, नो एरर। आंसर ढूंढ लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने टेंस को लेकर कॉमन एरर निकाले थे कि सेंटेंस यानी कि वर्ब को लेकर ही था। ये सब पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ कहीं भी गलती हो सकती है। तो जी मैं बार बार बोलता हूँ, जितने भी पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश को लेकर, उनकी सब प्रैक्टिस कर दीजिए। आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है आपको तो आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, बस पिछले साल आए हुए सेंटेंस कीजिए। आपका इंग्लिश का एग्जाम क्लियर होगा, आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे जी। तो स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर करियर। चलो जी, बता दीजिए कहाँ प्रॉब्लम है। इसके पार्ट सी में प्रॉब्लम है। सी में क्या प्रॉब्लम है, चलो बता दीजिए आप, सी में भी क्या प्रॉब्लम है। और एक बात और, 10 में से आपके कितने सेंटेंस ठीक हुए
वो आपने कमेंट में जरूर लिखना है। 10 में से कितने सेंटेंस आपको पहले से आते थे, कितने आपने स्कोर किया है प्लीज। और अगर कोई और बात आपने यहाँ से सीखनी है तो प्लीज कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जी। तो इसके मैं बात कर रहा था, यहाँ सी में प्रॉब्लम है। सी में भी कहाँ प्रॉब्लम है? वो जी प्रॉब्लम है आपकी, वो है कैरियर की। जो ये कैरियर है ये कैरी से बना है, CARRY, कैरी ले जाना। और जब लास्ट लेटर वाई होता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई का हो जाता है जी आई और ER लग जाता है, ये करने वाला, कैरी करने वाला, ले जाने वाला, यानी कि वाहन के लिए होता है। कोई वाहन कंपनी होती है जो सामान ढोती है उसको कैरियर कहते हैं। लेकिन यहाँ कैरियर एक पेशा, एक नौकरी की बात हो रही है, तो वो यहाँ सी में प्रॉब्लम है। और उसकी स्पेलिंग जो होती है CAR हो जाता है कैरियर। जो नौकरी पेशा जिसके लिए हमने एजुकेशन प्राप्त की है वो कैरियर पेशा। तो जी कार तो दोनों में होती है, बस बात ये यहाँ RR यहाँ जाता है, यहाँ EE के हिसाब से आपने सोचना है। कार ERR कैरियर, ये हमारा नौकरी पेशा है और ये कैरियर वाहन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जी सी में प्रॉब्लम थी। चलो फोर्थ सेंटेंस पे आ जाइए, बात करते हैं द विमेन। जी हाँ, आपकी मैं स्पोकन भी करवा रहा हूँ साथ साथ में। यहाँ WOMAN होता, WOMAN, तो इसको वुमन बोला जाता। WOMAN इसको वुमन बोला जाता। अब ये है प्लूरल में, इसको वीमेन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वीमेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वुमेन बोलते हैं वो गलत है, वुमन और वीमेन होता है। वुमन सिंगुलर होता है, वीमेन प्लूरल होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द वीमेन डिमांडेड हर राइट टू लीव नो एरर्स। चलो जी गलती ढूंढ लीजिए, आप पर छोड़ देते हैं, कहाँ मिस्टेक है। आंसर आपने मैच करना है, ढूंढते जाइए, गलती करते जाइए, आप गलतियों से ही सीखेंगे। जी हाँ, गलतियों से ही सीखते हैं। गलती कीजिए और सीखिए, एक गलती एक बार जी। तो इसकी जो प्रॉब्लम है मैं बता देता हूं कि कहाँ प्रॉब्लम है। द वीमेन डिसाइडेड हर राइट। जी हाँ, इसकी गलती पकड़ में आ चुकी है, बहुत ही आसान है। इसकी जो मिस्टेक है वो है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में मिस्टेक है, तो बताइए क्या मिस्टेक है। जी हाँ, तो बी पार्ट में मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है? वो मिस्टेक आप कर रहे हो, गलती हो रही है। ये विमेन है, प्लूरल है, यानी कि प्लूरल के लिए दे यूज होता है और दे का अपना देयर हो जाएगा। हर की जगह क्या आएगा? THEIER, देयर हो जाएगा, प्लूरल है। THEIR, सॉरी, THEIR, देयर। ओके जी, देयर। तो ये रहेगा फोर्थ वाले में। तो जी फिफ्थ सेंटेंस आपके सामने है। नेहा हैज जॉइंड ए 3 years कोर्स नोवेयर। गजब के सेंटेंस है, बहुत सीखने को मिलेगा आपको, कमाल के सेंटेंस है, बहुत बढ़िया। ऐसे सेंटेंस बार बार पूछे जाते हैं, या जो यहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक हुई है इन चीजों को लेकर ही सेंटेंस बार बार पूछे जाते हैं। जो यहाँ मिस्टेक है, इन सेंटेंसेस में मिस्टेक है, वही सेंटेंसेस में मिस्टेक आपसे पूछी जाती है। थोड़े सेंटेंस बदल जाते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है, जो ग्रामर की जो मिस्टेक यहाँ हो रही है, उसी आधार पर, उसी बेस पर मैं चुन चुन के लिए आपके लिए सेंटेंस लेकर आया हूँ। नेहा हैज जॉइंड 3 years कोर्स नोवेयर। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर ढूंढ लिया, और वो आंसर है आपका सी। लेकिन सी में जो गलती है वो क्या गलती है? जी हाँ, वो गलती है आपकी
बताइए, 3 में प्रॉब्लम है, ईयर्स में प्रॉब्लम है, कोर्स में प्रॉब्लम है, ये तीनों में से कोई और आएगा वो प्रॉब्लम है। जी मैं आपको बता देता हूं, जो आपका एडजेक्टिव है कोर्स, जो नेहा ने ज्वाइन किया है ये कोर्स, ये 3 इयर्स है, और 3 इयर्स जो होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है, जो कोर्स की विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं, वो प्लूरल में यूज नहीं होगा, ऐसे यस ऐसे 3 इयर्स नहीं होगा, 3 ईयर होगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ब्लंडर है जो स्टूडेंट गलती करते रहते हैं। मोस्टली हम टीचर भी यहाँ गलती कर देते हैं, जो अनाड़ी होते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखना इस चीज को। ये बड़ी कमाल की नॉलेज है, कमाल की। क्या है कि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। ये सेंटेंस इस प्रकार से सेंटेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी आपने 3 ईयर कोर्स करना है, क्योंकि एक कोर्स की विशेषता हो रही है कि 3 साल का है, और वो कभी प्लूरल नहीं होता। जी हाँ, 6 सेंटेंस में बात कर लेते हैं। बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है ये भी। ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे, विच सिटी इज द हॉटेस्ट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, या फिर नो एरर। चलो जी ढूंढ लीजिए। हॉट, होटर, हॉटेस्ट, ये होता है हॉट, होटर, हॉटेस्ट। होट, होट से बना है HOT, होट। जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले एक वावल होता है, तो लास्ट जो लेटर होता है उनको डबल करके ER या EST लगा देते हैं, तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट हो जाता है। गरम, उससे गरम, सबसे गरम। चलो जी, और बॉम्बे एंड मुंबई की, बॉम्बे और दिल्ली की बात हो रही है। जो सिटी है वो इज द हॉटेस्ट है, विच इज द होस्टेस्ट। चलो जी आंसर ढूंढ लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर ढूंढ लिया है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। जैसे कि आपको पता है, मैं आंसर बता देता हूं आपके। इसका आंसर सी में प्रॉब्लम है। सी में कहां प्रॉब्लम है भाई? वो क्या प्रॉब्लम है? वो जो आपकी प्रॉब्लम है, ये सुपरलेटिव डिग्री आपने कर दी है। हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले द आता है। चलो ये ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दिल्ली और बॉम्बे की, जो कि 2 सिटी हैं, ओनली 2, और 2 के लिए 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो होटर आता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका HOTTER, होटर। हॉटेस्ट आता है 2 से ज्यादा के बीच कंपेयर होती है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिग्री आप ऑफ एडजेक्टिव आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ अप्लाई हो रहा है तो आपने ध्यान में रखना। ये सेंटेंस आपने तो यानी कि 10th + 2 वगैरह में भी ये देखने को मिल जाता है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नो एरर। चलो जी गलती ढूंढ लीजिए, कहाँ गलती है। तो एक बात छोटी सी मैं बता देता हूँ, आ गई है DG। इसकी D और G आएगा, या तो ये कर लो कि D साइलेंट है, या फिर D और G की जो साउंड आती है वो ज आती है। BUDGET, बजट होता है। तो D और G आ जाता है, उसकी साउंड आपने ज लेनी है, बजट। ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, ज साउंड आ जाती है। DG जब भी आएगा तो प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अब आपने एरर ढूंढना है कि A, B, C या D में। उम्मीद करता हूं आपने आंसर ढूंढ लिया है। हाँ जी, आंसर आपको बता देते हैं। बड़ा ही कमाल का इसका आंसर निकलेगा, वो निकलेगा जी ए पार्ट में प्रॉब्लम है। ए पार्ट में कहाँ प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो सीखना है। नेक्स्ट टाइम आए तो हमसे गलती ना हो, यही नेक्स्ट टाइम आ जाए और हम गलती ना करें, तो सीखना तो है, यही चीज तो सीखनी है। जी हाँ, तो यहाँ क्या आएगा, लिटिल की लिटिल के आगे ए लिटिल और हो जाएगा भाई। ए लिटिल क्यों हो जाएगा, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और उसी के साथ आता है लिटिल के साथ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो अगर लिटिल लगाते हो तो नेगेटिव सेंस होती है, नॉलेज कुछ न के बराबर। तो न के बराबर तो हम ये बात नहीं कर सकते। ए लिटिल नॉलेज, थोड़ी नॉलेज की बात हो रही है, थोड़ी से भी कम, बिल्कुल न के बराबर की बात नहीं हो रही है। ए लिटिल नॉलेज, ठीक है। ए पार्ट में प्रॉब्लम है। जी हाँ, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 8th, ईदर ऑफ पेन्स। ईदर ऑफ पेन्स आते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए।
इस वीडियो में मैंने इसी वीडियो में मैंने कहाँ बताया था, यहाँ बताया था, नीदर के बारे में, इधर के बारे में। चलो जी, हिंट मैंने आपको दे दिया, आंसर आपको देना है। नीदर ऑफ द प्लांट्स shoots him and therefore he decided not to go out yesterday nowhere। अपने सीधा इसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है, अपने अपना आंसर ढूंढना है कि कहाँ आंसर आपका हो सकता है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ आपका एरर छुपा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर ढूंढ लिया है, बहुत ही तेज हो आप। चलो जी, आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हो, बिल्कुल आपकी पकड़ में आ रहा है आंसर। हाँ जी, आ गया, बता दीजिए। बता दिया तो मैं बता देता हूँ, मैच कर लीजिए आंसर आपका। वो आपका आंसर है जी, कहाँ छुप गया, यहाँ छुप गया। छुपोगे कहाँ, ढूंढ के निकाल लेंगे। बी में आपका प्रॉब्लम है। हैरान तो नहीं हो गए, आपका आंसर थोड़ा अलग तो नहीं आ गया? कोई बात नहीं, आपको बताएंगे कि क्यों आंसर आया ये। शूट्स हिम एंड देयरफॉर। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम छिपी हुई है आपके ही सेंटेंस में। कहीं आप इसके चक्कर में तो नहीं पड़े हुए थे? तो नीदर ऑफ प्लान्स, कोई भी दोनों में से किसी भी प्लान, यानी कि कोई भी प्लान उसको सूट नहीं किया, एंड देयरफॉर इसलिए डिसाइड कर लिया नॉट टू गो आउट यस्टरडे, नहीं गया था। यस्टरडे से हमें पता चल रहा है कि पास्ट की बात चल रही है सेंटेंस में, पास्ट, और ये हो गया जी प्रेजेंट, तो सेंस वर्क नहीं कर रही है, वो पास्ट की बात कर रही है। तो पास्ट में जाएंगे, यहाँ V2 लगाएंगे। V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म SUITED कर देंगे, शूटेड हो जाएगा। तो यहाँ शुड्स के स्थान पर SUITED, शूटेड हो जाएगा। उसे शूट नहीं किया, दोनों में से कोई भी प्लान को शूट नहीं किया। तो यहाँ तो कंसेप्ट सही है, उसके हिसाब से तो सही है, नीदर के हिसाब से। तो जी, ये आपका आंसर था। बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने मित्रों को, जो उसको आपको लगता है कि इसको शेयर करनी चाहिए, उसको भी बातें सीखनी चाहिए। जल्दी से दबा के शेयर कीजिए। चलो जी, 9th पे आ जाते हैं। इन विच टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन। जी हाँ, ऐसा होगा। आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर, आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर। तो ये बताना है आपको, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनेट है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ऐसे आसान से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। मान लीजिए कि कोई एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछे गए, और 10 में से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ 2 सेंटेंस तो, यानी कि 2 क्वेश्चन तो इतने आसान होंगे, पूछो मत। आप भी कहेंगे ये कोई क्वेश्चन है? तो जी, ये भी उसी टाइप का है, बड़ा ही आसान है। लेकिन जिसको नहीं आता तो भाई नहीं आता, जिसने टेंस नहीं किए तो नहीं किए। तो हम बताएंगे ये कौन सा टेंस है और क्यों ये वो टेंस है। जी हाँ, तो आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इनको खोल लीजिए अच्छे से। आपको कैसे पता चलता है, मैंने ढेर सारी वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस में ये बताया हुआ है कि आपको कैसे पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है। तो जी, आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हल होने वाली है। तो जी, वो आपकी प्रॉब्लम जो हल हो रही है वो ये है, उसका आंसर आपकी वर्ब आपको बताती है कि ये कौन सा टेंस है। ध्यान में रखना इस बात को, आपकी वर्ब बताती है कि ये टेंस कौन सा है। हाँ, वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर मेन वर्ब हो सकती है। तो जी बताइए, यहाँ वर्ब कौन सी है? आई तो प्रोनाउन है, लेटर्स ये नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, माई ये केस है, पॉजेसिव केस है, प्रोनाउन है, ब्रदर है, फिर नाउन आ गया। तो आपकी वर्ब बची हुई है वो राइट है। और ये वर्ब है तो कौन सी वर्ब है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो जी ये फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। V1 कौन से टेंस में लगती है, इस तरह से आप करते जाएंगे। तो जी V1 लगती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी लगती है, पास्ट के नेगेटिव इंटेरोगेटिव में लगती है, लेकिन वहां डिड लगता है, डिड के साथ तब फिर फर्स्ट आती है।
फर्स्ट के साथ आईएनजी कंटिन्यूस होते हैं उनमें लगती है, लेकिन ओनली फर्स्ट फॉर्म जब आपका सब्जेक्ट आई या यू या प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली 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 प्रेजेंट इनडेफिनिट में लगती है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनिट। आई राइट मैं लिखता हूँ, लेटर्स लिखता हूँ टू माय ब्रदर, मेरे भाई को मैं पत्र लिखता हूँ, बहुत सारे पत्र लिखता हूँ। चलो ये बात थी। लास्ट वन है आपके लिए बड़ा ही कमाल का ये सेंटेंस आपके लिए होने वाला है। दे टोल्ड मी दैट ही इज इन जयपुर। तो ये जो सेंटेंस है, जो यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है पेपर में, इसको बोल्ड कर दिया जाएगा, थोड़ा बड़ा मोटा डार्क कर दिया जाएगा। इसमें बताना कि इसके प्लेस पर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, तो बता दीजिए जल्दी से इनमें से कौन सा आएगा या फिर आएगा ही नहीं। चलो एक ऑप्शन और मैं आपको दे देता हूं, ई वाला नो एरर, बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बड़े कमाल के स्टूडेंट हो, अब तक अच्छे से स्कोर किया आपने, सारी बातें अच्छे से बताई है, ये भी बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीख रहे हो। जी हाँ बताइए। तो मैं बता देता हूं, आपने सोच लिया आपका आंसर, तो यहां आएगा इज के प्लेस पर वो जाएगा। तो वो क्यों आएगा, इसको जानने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है। कई बार आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये आएगा, तो आप दूसरे ऑप्शन पे चले जाइए कि ये आ सकता है, ये वर आ सकता है, नहीं आ सकता, ये नहीं आने दे रहा। ही के साथ तो वर आ ही नहीं सकता, ही के साथ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, ये तो नहीं है, ये तो प्लूरल के साथ आती है। चलो ये अलग मैटर है, ये भी अलग मैटर है। नो एरर भी ऑप्शन रख लेते हैं, चलो इसको साइड में रखते हैं। विल भी आएगा, विल भी आएगा तो आईएनजी वाली वर्ब आ जानी चाहिए थी, जो कि आगे नहीं आई हुई है, तो ये कट गया आपका, ये कट गया। कैन बी फिर फर्स्ट फॉर्म आनी थी एक, जो कि नहीं आई हुई है, तो ये भी कट गया। क्या ये सही हो सकता है, ही वॉज, हाँ जी, टोल्ड की बात हो रही है, पास्ट की सेंस है, और ही के साथ वो जा सकता है, तो ये आपका करेक्ट है, ही के साथ वो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, सिंपल है, आसान है बिल्कुल। तो ये था जी आज की वीडियो में। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, अच्छे वाले सेंटेंस जो आपके एग्जाम में आएंगे, या फिर जो ग्रामेटिकली मिस्टेक पे हम बात करेंगे वो आपके एग्जाम में आएंगे, उसके बेस पे सेंटेंस आपके सामने आएंगे। आपको इंग्लिश में वीक नहीं रहने देंगे, ये वादा है अपना। ओके, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।